अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, तो आज भी हम कुछ ट्रेडर प्लेस करेंगे। ठीक है, लाइव मार्केट अच्छी नहीं चल रही, तो ओटीसी मैंने एनालाइज़ किया है, ये ठीक थोड़ा वर्क कर रही है, रिएक्शन को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी ही बनाएंगे। ठीक है, अभी रिएक्शन मैंने नोट किया इसका 80 के ऊपर बायर ने फाइट विन करके रखा है। ठीक है, हालांकि बायर की वीकनेस दिखाई है, लेकिन जो रिएक्शन है लास्ट में वो बायर ने विन किया और बायर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल स्ट्रॉन्ग है बायर की। तो सेलर देखा जाए तो इधर डेड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक एफवीजी जोन जो है वो अभी ऊपर पड़ा है सेलर का। तो हो सकता है कि ये जो कैंडल है ये एक बड़ी कैंडल बन जाए, जिसको हम एग्जॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से जो है वो सेलर कंटिन्यू नीचे कर सकते हैं, लेकिन सेलर के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो कंटिन्यू करें जब तक वो ऊपर वाले लेवल को टच नहीं करते। ठीक है, तब तक तो मैंने इसीलिए बाय की ट्रेड पुट की। रिएक्शन के अंदर देखा हमने जो 80 का राउंड नंबर एग्जैक्ट उसके ऊपर उन्होंने फाइट विन करके रखा था बायर ने। अभी इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, 90 के नीचे सेलर ले आए हैं फाइट करते हुए। 91 90 के नीचे, नीचे से ऊपर 90 पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि सेलर आएंगे। मैंने डायरेक्ट ट्रेड पुट कर दी है 2 एरिया से। ठीक है, अब देखें, अब हो चुके हैं बायर बिल्कुल वीक। ठीक है, प्रीवियस से एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, उसके बाद एक छोटी ग्रीन बनी थी। ठीक है, तो अब जो तीसरी कैंडल है वो भी छोटी ग्रीन बनी है। ठीक है, यानी कि वीकनेस से ऊपर उसके वीक है, और ऊपर उन्होंने क्लोजिंग जो करवाई थी वो नीचे से ऊपर करवाई थी लेवल पर। आपने अच्छी तरह वीडियो को जूम करके पीछे करके देखना है दोबारा। ठीक है, समझ लग जाएगी आपको। जो प्योर कैंडल रिएक्शन है उसके ऊपर हम ट्रेड पुट कर रहे हैं। ठीक है, बैक टू बैक। तो अभी देख लेते हैं इसकी जो है वो क्लोजिंग और रिएक्शन। बायर तो ऑलरेडी वीक हो ही चुके हैं। ठीक है, तो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर देखें, अभी बायर बिल्कुल भी जो है वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, 35 40 के नीचे बायर रखना, सेलर रखना चाह रहे हैं, और ओके, तो बायर ने पुश ही नहीं किया। ठीक है, और कैंडल ने 40 का राउंड नंबर का टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकआउट किया। ठीक है, मैंने सेल सेल की 2 ट्रेडें और पुट कर दी हैं। देखें, जो प्रीवियस कैंडल बायर सेलर की क्लोज हुई है उसके अंदर बायर ने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिखाया। ठीक है, ऊपर इंगल्फ कैंडल ने किया था, तो उस जगह से बायर हालांकि चाहते तो उसके ऊपर रख सकते थे, लेकिन सेलर ने नीचे ही क्लोजिंग करवाई। और पहले ओपन होकर सेलर ने जो राउंड नंबर था नीचे मैंने आपको बताया था उसका टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जहाँ से बायर ने ऊपर पुश किया था। ठीक है, उसके हिसाब से सेलर की एंट्री आई और मैंने सेलर की ट्रेडें 2 पुट और कर दी। ठीक है, ये भी श्योर विन होनी चाहिए। ठीक है, बैक टू बैक हर कैंडल के ऊपर ट्रेड पुट कर रहे हैं हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन को भी देखते हुए। ओके, अभी गैप का लेवल आ चुका है, तो इसको हो सकता है कि अगर ये नीचे क्लोज करे तो ये रिटर्न कर सकते हैं। अभी जो राउंड नंबर है वो है 00 का, उसके ऊपर फाइट कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर ही रखा है। ठीक है, ओके, पहले जाके उस राउंड नंबर को टच कर लिया। ठीक है, तो अब बाहर आ सकते हैं। ठीक है, देखें, फाइट में उन्होंने की है जो 00 का राउंड नंबर था, राइट साइड पे आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा, उधर से बायर ने ऊपर पुश करके रखा है। और जो लेफ़्ट साइड पे एक गैप का लेवल है, ठीक है, जिसको फिल करना था सेलर ने। ठीक है, तो उसको फिल भी किया है। अभी बायर जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से बायर ने अपना प्रेशर दिखाया था प्रीवियस कैंडल में। ठीक है, तो इसी जगह से बायर ने कंटिन्यू किया था, अब दोबारा से वहीं पर बायर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रेशर दिखाएंगे अपना। तो अभी रिएक्शन जो देखा हमने, रिएक्शन के अंदर भी हमें वही चीज़ नज़र आई और हमने बाय की ट्रेड पुट की। ठीक है, तो ओके, अभी रिएक्शन नोट करते हैं इसका। ओके, 15 के ऊपर बाय रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, 21 20 के लिए फाइट अभी हो रही है। ठीक है, ओके, 15 का जो राउंड नंबर एग्जैक्ट उसके ऊपर डाउन गैप डाउन किया। ठीक है, तो मैंने फिर से डायरेक्ट एक बाय की ट्रेड पुट कर दी इसके ऊपर। देखें, 15 का जो राउंड नंबर है, ठीक है, उसके उसकी फाइट विन करके बायर ऊपर गए हैं। ठीक है, और गैप डाउन कहाँ पर किया उन्होंने, 15 के राउंड नंबर पर किया। ठीक है, तो उधर से हमने फिर से बाय की ट्रेड पुट एक और कर दी, ये भी श्योर विन होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ट्रेड और पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट इधर से करेगी ट्रैप, चेंज ऑफ करैक्टर कर चुकी है, तो बायर कंटिन्यू करेंगे ऊपर तक जाने के लिए। ठीक है, तो
वहाँ तक हम बाय की ट्रेडें पुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम देखेंगे रिएक्शन भी, और मार्केट ओटीसी या ट्रैप करेगी तो उससे पहले हम इधर से मूव हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा हमारा आज का टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, अभी रिएक्शन इसका नोट करते हैं। 20 के लिए राउंड नंबर के लिए फाइट हो रही है अभी। ठीक है, ओके 21। ओके, बायर ने फाइट विन किया, लेकिन बायर वीक है। आप लोग खुद देखें, ठीक है, चीज़ को समझा करें। अगर बायर ने फाइट विन भी की है, देखें बायर की कैंडल कितनी है। अब हमें चाहिए थी एंट्री। ठीक है, अब देखें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उस राउंड नंबर की जहाँ से बायर ने ऊपर रखा है उसकी जो है वो, अब देखें हाँ एंट्री आ गई। ठीक है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेलर ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब सेलर का जो टारगेट है, सेलर प्रीवियस हम देखें तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। बायर प्रीवियस के हिसाब से देखें तो बायर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था अपने इंटरेस्ट एरिया से, लेकिन बायर वीक है। इंटरेस्ट एरिया से बायर वीक है, तो इसका मतलब है कि बायर वीक है, हम सेल साइड के लिए ही जाएंगे। ठीक है, तो ओके, ये हमारी लास्ट ट्रेड है। ठीक है, आज की। तो वीडियो से आपको उम्मीद करता हूँ मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो प्यारा से एक कमेंट कर दें और वीडियो को रिपोस्ट भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल हो चुकी है।